राधे राधे दोस्तों, आपका भक्ति सागर चैनल पर स्वागत है। आज हम जानेंगे कि नाग पंचमी पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और इसका समय, संयोग और पूजन की विधि, कथा और अनेक बातें जानेंगे। इस बार नाग पंचमी का त्यौहार 29 तारीख को मनाया जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि नाग पंचमी के दिन क्या करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन भगवान शिव और नाग देवता की विधिवत पूजा करनी चाहिए। लोग मिट्टी से नाग देवता बनाकर या प्रतिमा पर दूध, चंदन, दुर्वा व अक्षत आदि अर्पित करना चाहिए। इस दिन मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से सर्प की आकृति बनाई जाती है और उस पर दुर्वा लगाने का विधान है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सांप प्रवेश नहीं करते हैं। इस दिन शिवलिंग पर दूध अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। धार्मिक दृष्टिकोण से नागों को सीधे दूध पिलाना वर्जित है और यह माना जाता है कि यह इनके लिए हानिकारक है। दूध को पूजा में अर्पित करना या नाग मूर्ति पर चढ़ाना ही उचित है। इस दिन भूमि कर्म नहीं करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन धरती की खुदाई, गड्ढा खोदना या खेत जोतना आदि की मनाही होती है। मान्यता है कि नाग पृथ्वी के अंदर रहते हैं। ऐसा करने से उन्हें हानि हो सकती है। इस दिन मांस, मंदिरा भी नहीं पीना चाहिए। नाग पंचमी पर सावन का तीसरा मंगला गौरी व्रत रखा जाएगा। मंगला गौरी व्रत माता पार्वती को समर्पित है। ऐसे में इस दिन शिव कृपा के साथ माता पार्वती व नाग देवता का आशीर्वाद पाने का संयोग बन रहा है। इसके साथ ही रवि योग भी बन रहा है। हिंदू धर्म में रवि योग को अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस योग में किए गए कार्यों को शुभ फल प्राप्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पंचमी तिथि 28 जुलाई को रात 11:24 पर प्रारंभ होगी और 30 जुलाई को सुबह 12:46 पर समाप्त होगी। और नाग पंचमी के दिन पूजन का उत्तम मुहूर्त सुबह 5:41 से सुबह 8:23 तक रहेगा। पूजन की कुल अवधि 2 घंटे 43 मिनट की है। नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध, शहद, बेलपत्र, धतूरा, चंदन, अक्षत व पुष्प चढ़ाना शुभ माना जाता है। ये अब नाग पंचमी की कथा के बारे में जानते हैं। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने के लिए कहा और वह खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां पर एक सर्प निकला जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा, इसके कोई अपराध नहीं है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। यह सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से मत जाना। यह कहकर वह के साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो वह सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसीलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे यहीं डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तुम मेरे भाई बन गए। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसका तो कोई नहीं है, तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते का भाई हूँ, बचपन से ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तुम डरना नहीं, जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उससे कहने के अनुसार किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तो अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया जिससे उसका मुख जल गया। सर्प की माता ने उस पर बहुत क्रोध किया, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई
और सर्प के पिता ने और उसने सोना चांदी जवाहरात और वस्त्र आभूषण देकर उसे घर भेज दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए था। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इसे झाड़ने के लिए भी सोने की झाड़ू होनी चाहिए। तब सर्प ने सोने की झाड़ू लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरे मणियों का एक अद्भुत हार लाकर दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी तक पहुंची तो वह राजा से बोली कि सेठ जी, छोटी बहू का हार जैसा ही मुझे हार चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी को जाकर कहा, महारानी जी, आपकी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर दे दो। सेठ जी ने डर के कारण उसका हार दे दिया। छोटी बहू ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया कि भैया, रानी ने मेरा हार छीन लिया है। तब वह उससे मांगने लगी कि सर्प भाई, अगर वह हार रानी पहने तो वह सर्प बन जाए और जब मैं पहनूं तो हीरा मणियों का बन जाए। ऐसा कहने पर उसने कहा कि जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प का बन गया। यह देखकर वह चीख पड़ी और रोने लगी। यह देख राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ना जाने क्या करेगा। वह स्वयं छोटी बहू को लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, मैं क्षमा चाहती हूँ। यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में ये हीरो मणियों का बन जाता है और दूसरे के गले में यह सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बनाकर उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही पहना वह हीरो मणियों का बन गया। यह देख राजा को विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी वह अपने हार को लेकर घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहुत ही ईर्ष्या करने लगी। उसके पति ने सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बात बताई कि धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करना है तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्री सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती है। यही कथा समाप्त होती है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।